एवरीवन, आज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये वाला टॉपिक आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये जो मैंने अभी बनाया, इसको आप ग्लास डिस्चार्ज समझना। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इस तरीके से, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज से, ऐसे। और ये सबसे पहला ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है कैथोड, और कैथोड का चार्ज आपको पता ही है माइनस, और ये है एनोड, इसका चार्ज होता है प्लस। और इसमें यहाँ पे एक पंप लगा होता है, वैक्यूम पंप इसको बोलते हैं, वैक्यूम पंप। ये किस काम में आता है? इसमें एक गैस है, गैस का इसमें कौन सी गैस भरी जाती है ये ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है किसी भी बुक में। और एक चीज़ और है कि इसमें कोई भी हम लोग गैस भर सकते हैं, उससे इस एक्सपेरिमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें एक गैस भरी गई है, और इस गैस के प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया है। ये वैक्यूम पंप क्या करता है कि प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और इसका जो प्रेशर है ये बहुत लो रखा जाता है। इसका प्रेशर लगभग हम लोग रख देते हैं 10⁻³ mmHg। इतना कम इसका प्रेशर रखा गया है, मतलब बहुत कम, जितना कम से कम पॉसिबल था उतना कम रखा गया है इसका प्रेशर। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड, इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब 1000 वोल्ट के आसपास आप इसको समझ सकते हैं। 1000 वोल्ट से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसको जैसे ही पोटेंशियल मिलता है, इसमें से एक रे जो है निकलने लगती है, और इसका चार्ज पता ही है माइनस है, और इसका चार्ज पता ही है प्लस है। अभी हम लोग को पता है, पर पहले नहीं पता था। पहले क्या हुआ, जब साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस साइड से कैथोड से एक रेज जो है निकल रही थी, और वो एनोड की तरफ जा रही थी। और इसको हम लोग रेज ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, और इतने छोटे हैं कि ये दिख भी नहीं रहे थे। बस हमें ये इस तरीके से पता चला क्योंकि इसके पीछे हम लोग एक लगा देते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? जो रात में जो चमकता है, उस मटेरियल को, मतलब ZnS से बना होता है, जिंक सल्फाइड से बना होता है। और अगर इस पर कोई भी लाइट आएगी अंधेरे में तो वो साइन करेगा फिर ZnS। तो इससे ये पता चलता था कि कोई एक पार्टिकल आ रहा है जो कि इस फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकरा रहा है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा सबको। इसके बाद देखिए क्या पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने क्या डिराइव किया वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये पता चलती है कि ये जो रेज़ इधर जा रही है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, या रे है। पार्टिकल भी बोल सकते हैं, रे भी बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल ही है जो बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से उस तरफ मूव हो रहा है। तो इसको पार्टिकल, रे दोनों चीज़ बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये पता चली। दूसरी चीज़ ये पता चली कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये कैसे पता चला? क्योंकि हम इसके बीच में ना, जब ये ऐसे रे जा रही थी तो हम एक ओपैक मटेरियल रख देते हैं इसके बीच में, तो इस साइड, पीछे के साइड ना, इसका शैडो बन रहा था रे का। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो इधर रेज़ इधर जा रही हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। ओपैक मटेरियल रखने से पता चला हमें। तीसरा चीज़ हमें क्या पता चलता है कि ये जो रेज़ उधर जा रही है, इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इसमें कोई ना कोई पावर है। ये कैसे पता चला? इसमें हम छोटे छोटे पैडल व्हील्स टाइप इस तरीके से हम लोग रास्ते में रख देते हैं। तो क्या होता है ना कि ये जो रेस जा रही थी, इस पैडल व्हील को रोटेट कर रही थी, मतलब इसके अंदर फोर्स है, इसमें थोड़ा बहुत पावर है। पैडल व्हील रोटेट हो रहा था, छोटे छोटे से पैडल व्हील रखे गए थे। तो इसमें ये पता चलता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv²। मास है, वेलोसिटी है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रेज़ इधर जा रही हैं, इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ सबसे पहले, फोर्थ इसमें ये साइंटिस्ट ने डिराइव किया कि इसका अगर हम लोग ये जो कैथोड और एनोड वाला इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे, इसका मटेरियल इन लोगों ने चेंज कर दिया। नेचर सेम रखा,
माइनस प्लस, लेकिन इसका अगर मटेरियल में कोई भी मटेरियल लगा लें सेम चीज़ ही हो रहा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, सेम टू सेम जो इससे हम लोग को रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं सेम रिज़ल्ट ही मिल रहे थे। या तो हम इसका इलेक्ट्रोड चेंज कर दें, इसका गैस चेंज कर दें, हमें रिज़ल्ट सेम ही मिल रहे थे। तो इलेक्ट्रोड और गैस के चेंज करने पे एक्सपेरिमेंट में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। इसमें एक चीज़ और पता चलता है कि ये जो रे है वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है एक्स रेज़ प्रोड्यूस करती है। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये जब इधर रेज़ जा रही थी तो इसके सामने हम लोग एक बहुत हैवी सा मेटल रख देते हैं, तो वो क्या कर रहा था, उसमें एक्स रेज़ प्रोड्यूस हो रहा था, ये हमें ऐसे पता चलता है। और फ्लोरोसेंट मटेरियल है तो फ्लोरोसेंट मटेरियल है वो क्या करेगा, उस पर कोई भी रेज़ टकराएगी तो वो थोड़ा बहुत हल्का सा ब्लिंक करेगा, शाइन करेगा। और एक और चीज़ है, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो मैथमेटिकल वैल्यू साइंटिस्ट उस टाइम पे डिराइव कर पाए थे वो था चार्ज बाई मास का। चार्ज बाई मास ये जो है ना, ये वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से साइंटिस्ट ने डिराइव किया था। इसमें आया क्या था, जो चार्ज है वो पता ही आप लोग को इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चला, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इससे पता चलता है। तो ये E/m की वैल्यू ये लोग निकाल पाए थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस एक्सपेरिमेंट से कौन सा मैथमेटिकल वैल्यू का हम लोग को फ़ायदा हुआ। उसके बाद एक और चीज़ है, पहले हम लोग और इस ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ये जो है पॉजिटिव साइड डेविएट हो रहा था। इससे ये पता चलता है फिर से कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी निगेटिवली चार्ज हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन है। फिर से यहाँ से हमें प्रूफ हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करने पे ये पता चल रहा था कि ये जो रेज़ है वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने पे। ये जो वैल्यू आई थी E/m की, ये वैल्यू आई थी 1.75 × 10⁻11। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसका C हो जाएगा कूलम, और मास है तो kg, तो इसका ये यूनिट हो जाएगा। और ये वैल्यू माइनस रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है।